वेलकम टू रोजगार एकेडमी। हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है संविधान। इसमें हम आज संविधान संशोधन के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करने वाले हैं जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या तो आने वाले एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की शानदार वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के प्रावधान के अंतर्गत संशोधन किया जा सकता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन का प्रावधान दिया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में संसद को संविधान एवं इसकी व्यवस्था में संशोधन की शक्ति प्रदान की गई? यानी इसमें पूछा गया जो आर्टिकल 368 है वो आपका किस भाग में संविधान में दिया गया है? तो याद रखिएगा इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, भाग 20 में। ओके, तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है आर्टिकल 368 के तहत भाग 20 में दी गई है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संशोधन की पहल कहाँ से शुरू की जा सकती है? तो इसके करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, संसद के किसी भी सदन से। तो याद रखिएगा संसद के किसी भी सदन से जो है संविधान में संशोधन की प्रक्रिया की शुरुआत की जा सकती है। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में पहली बार किस वर्ष संशोधन किया गया था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1951। तो याद रखिएगा 1951 में पहली बार संविधान में संशोधन किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, संविधान संशोधन। तो याद रखिएगा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि संविधान में जो संशोधन होता है ये प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? तो याद रखिएगा इसको लिया गया दक्षिण अफ्रीका यानी साउथ अफ्रीका के संविधान से इसको बोरो किया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक कब लिया गया था या कब लाया गया था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1951। तो याद रखिएगा जो प्रथम संशोधन विधेयक था वो भारत में 1951 में लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में नवीं अनुसूची किसके द्वारा परिवर्तित हुई थी? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, पहले संविधान संशोधन 1951 के द्वारा नवीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया था। आइए बात कर लेते हैं नवीं अनुसूची के बारे में। बात करते हैं नवीन सूची क्या है। तो नवीन अनुसूची में केंद्र और राज्य कानूनों की एक ऐसी सूची है जिन्हें न्यायालय के समक्ष चुनौती नहीं दी जा सकती थी। याद रखिएगा नवीन अनुसूची में ऐसे प्रावधान दिए गए जिसमें आप न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हैं। उसके बाद क्या कहा जा रहा है, इसके तहत सामाजिक तथा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को उन्नति के लिए विशेष उपबंध बनाने हेतु राज्य को शक्तियां दी गई हैं। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कानून की रक्षा के लिए संपत्ति अधिग्रहण आदि की व्यवस्था भी इसी में की गई है। नेक्स्ट पॉइंट है, भूमि सुधार तथा न्यायिक समीक्षा से जुड़े अन्य कानूनों को भी नवी अनुसूची में स्थान दिया गया। याद रखिएगा कौन कौन सा, भूमि सुधार भी इसी में और न्यायिक समीक्षा का भी इसमें वर्णन किया गया है। अगर बात की जाए इसके तहत कौन से अनुच्छेद यानी कौन से आर्टिकल संविधान में जोड़े गए तो वो भी आप लोग याद रखिएगा 31 का और 31 खा को इस संविधान संशोधन के द्वारा इसमें जोड़ा गया है। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस संवैधानिक अधिनियम में मतदान करने की आयु घटाकर 21 वर्ष से 18 वर्ष की गई थी? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, 61वें संविधान संशोधन 1989। तो याद रखिएगा 61वें संविधान संशोधन के द्वारा जो आयु है मतदान की वो 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष की गई थी। अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो संशोधन ये किया गया है इसके अंतर्गत संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन किया गया था, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। तो कौन सा अनुच्छेद था, आर्टिकल 326 यानी कि अनुच्छेद 324 में जो है 61वें संविधान संशोधन के द्वारा संशोधन किया गया था। ओके, तो याद रखिएगा आर्टिकल 326। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि
42वां संविधान संशोधन 1976। तो याद रखिएगा 42वां संविधान संशोधन जो है इसे मिनी संविधान का भी दर्जा दिया गया था। आइए बात कर लेते हैं इसे क्यों मिनी संविधान कहा गया है। दोस्तों इसमें जो है कई प्रकार के परिवर्तन किए गए थे इस संशोधन के द्वारा। आइए जान लेते हैं कौन कौन से परिवर्तन थे। तो याद रखिएगा संविधान की उद्देश्य का यानी कि प्रस्तावना में जो है पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, अखंडता ऐसे शब्दों का वर्णन किया गया इसमें जो है, यानी कि इसको जो है ऐड किया गया था संविधान में। ओके, कौन से उसके तहत? तो 42वें संविधान संशोधन के तहत इसको ऐड किया गया था। और बात करें तो अनुच्छेद 31 गा, इसमें क्या कहा गया है? इसको भी इसमें जोड़ा गया था, जिसमें कहा गया था कि नीति निर्देशक तत्वों को जो है प्रभावी करने के लिए मूल अधिकार में संशोधन किया जा सकता है। याद रखिएगा मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है अगर आपको नीति निर्देशक तत्वों को प्रभावी करना है। तो 31 गा इसको भी इसमें जोड़ा गया था। ओके, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो भी आप लोग याद रखिएगा, भाग 4A यानी कि भाग 4 का तथा अनुच्छेद 51 का को इसमें भी जोड़ा गया था। ये क्या कहता है? इसमें जो है 11 मूल कर्तव्यों का वर्णन किया गया। तो याद रखिएगा जो 11 मूल कर्तव्य हैं उनको भी इसी के अंतर्गत जोड़ा गया था, यानी 42वें संविधान संशोधन के दौरान जोड़ा गया था। ओके, और बात की जाए तो इसी में जो है लोकसभा तथा विधानसभा के कार्यकाल में 1 वर्ष की वृद्धि भी की गई थी। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा, लोकसभा और राज्यसभा के जो कार्यकाल है उसमें भी 1 वर्ष की वृद्धि भी इसके अंतर्गत की गई थी। आइए नेक्स्ट पॉइंट बात कर लेते हैं। इसमें और क्या कहा गया? तो संसद को यह अधिकार दिया गया था कि वो निर्धारण कर सकती है कि कौन सा पद जो है लाभ का पद होगा, यानी कि यह अधिकार किसके पास होगा कि जो पद है वो लाभ का पद है अथवा नहीं है। तो यह जो है निर्धारण का जो कार्य है वो कौन करेगा? संसद को यह दिया गया था। तो ये सभी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए थे, जिसकी वजह से इसे मिनी संविधान भी कहा जाता है। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है संविधान संशोधन के अंतर्गत दिल्ली नेशनल कैपिटल क्षेत्र बना। तो आपको बताना है किस संविधान संशोधन के तहत बनाया गया था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, 69th संविधान संशोधन 1991 के तहत दिल्ली को दिल्ली नेशनल कैपिटल क्षेत्र का दर्जा दिया गया था। ओके, और अगर आपसे पूछा जाए किस आर्टिकल के अंतर्गत इसमें संशोधन किया गया, तो याद रखिएगा आर्टिकल 239 आर्टिकल 239 के तहत इसमें जो है संशोधन कर करके 69th अमेंडमेंट एक्ट के तहत किया गया था। ओके, जिसमें दिल्ली को जो है नाम बदल करके राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली किया गया था। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर प्रतिबंध किस संविधान संशोधन द्वारा लगाया गया है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत दल बदल लाया गया था। ओके, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए ये किसके कार्यकाल में, यानी जब ये लाया गया था तो प्रधानमंत्री कौन थे, तो याद रखिएगा राजीव गांधी जी के समय यह लाया गया था। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, केवल संसद। तो याद रखिएगा मौलिक अधिकार इसमें संशोधन कौन कर सकता है? केवल संसद संशोधन कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन द्वारा प्रथम अनुसूची में आवश्यक परिवर्तन करके बेरूबाड़ी खुलना क्षेत्र पाकिस्तान को दे दिया गया था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, नवा संविधान संशोधन 1960। तो याद रखिएगा जो 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था 1960, इसके अंतर्गत पाकिस्तान को बेरीबाड़ी खुलना क्षेत्र दे दिया गया था। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ओके, याद रखिएगा क्या किया गया था? भारत पाकिस्तान के मध्य भूमि हस्तांतरण के लिए किए गए समझौते को क्रियान्वित करने के लिए भारत के भूभाग को हस्तांतरित करने का अधिकार इसी में दिया गया था। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 320 निर्धारित की गई? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, 7वां संविधान संशोधन। याद रखिएगा 7वें संविधान संशोधन के तहत जो सदस्य संख्या है लोकसभा की अधिकतम वो 520 निर्धारित की गई थी। आइए बात कर लेते हैं 7वें संविधान संशोधन में और क्या कहा गया है। तो दोस्तों ये पॉइंट भी याद रखिएगा कि इसके द्वारा जो है प्रथम अनुच्छेद सूची में संशोधन करके राज्यों को 14 राज्य
और तथा 6 संघ राज्य क्षेत्र पुनर्गठित किया गया था। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा, 7वें संविधान संशोधन के तहत पुनर्गठित किए गए थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ा करके 62 वर्ष की गई। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। 15वां संविधान संशोधन 1963 के तहत जो सेवानिवृत्ति की आयु थी वो 60 वर्ष से बढ़ा करके 62 वर्ष की गई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन में संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, अखंडता जैसे शब्द जोड़े गए। तो अभी हमने इस पर बात करी थी, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 42वां संविधान संशोधन 1976, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी मिनी संविधान भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन में भारतीय नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 42वां संविधान संशोधन 1976। इस पर भी अभी हमने चर्चा की थी। ओके, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटा करके 5 वर्ष कर दिया गया था। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, 44वें संविधान संशोधन के तहत 6 वर्ष से घटा करके 5 वर्ष कर दिया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से हटाकर कानूनी अधिकार का दर्जा प्रदान किया गया था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, 44वां संविधान संशोधन 1978। तो याद रखिएगा, इसमें हमने अभी 2 पॉइंट पे बात करी। पहला पॉइंट क्या था? लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटा करके 5 वर्ष किया गया। सेकंड पॉइंट क्या पड़ा? इसमें जो है मूल अधिकारों की सूची को हटाकर कानूनी अधिकार में डाल दिया गया था। किसको? संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा करके कानूनी अधिकार में डाल दिया गया था। आइए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन में मताधिकार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई थी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, 61वां संविधान संशोधन 1889। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 3 प्रकार से जो है संविधान संशोधन किया जा सकता है। अगर बात करें किस प्रकार से, तो पहला प्रकार होगा साधारण बहुमत से, दूसरा विशेष बहुमत द्वारा, और थर्ड होगा विशेष बहुमत तथा राज्यों का अनुसमर्थन। तो इसको भी आप लोग याद रखें। ये 3 प्रकार हैं जिनसे संविधान में संशोधन किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों की संख्या को 7 से घटाकर 6 किया गया था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, 44वां संविधान संशोधन 1978। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। इसमें क्या किया गया था? 7 से घटाकर 6 कर दिए गए थे मौलिक अधिकारों में। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, 73वां संविधान संशोधन 1992। तो याद रखिएगा कब किया गया था? 73वां संविधान संशोधन 1992 को पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। दोस्तों इसके बारे में और बात करें अगर, तो याद रखिएगा इसको जो है भाग 9 में रखा गया, यानी कि जो पंचायत है, ओके, पंचायती जो राज व्यवस्था है उसको भाग 9 में रखा गया है। और अगर आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 243 से लेकर के 243A से 243O तक इसको रखा गया है। ओके, और अगर इसकी अनुसूची की बात करें तो ये 11वीं अनुसूची में से जोड़ा गया है। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अगर आपसे पूछा जाए कौन सा राज्य ऐसा था जहाँ पे पहली बार पंचायती राज स्थापित किया गया था, तो याद रखिएगा 1959 में राजस्थान के नागौर जिले से इसको शुरू किया गया था। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन में लोकसभा के सदस्य की संख्या अधिकतम 545 निश्चित की गई थी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 31वें संविधान संशोधन 1973 के द्वारा लोकसभा की जो सदस्य संख्या है अधिकतम वो 545 निश्चित की गई थी। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
किस संविधान संशोधन के अनुसार नीति निदेशक तत्वों को प्रभावी करने के लिए मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है संविधान संशोधन के अनुसार नीति निदेशक तत्वों को प्रभावी करने के लिए मूल अधिकार में संशोधन किया जा सकता है। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन में लोकसभा तथा विधानसभा के कार्यकाल में 1 वर्ष की वृद्धि करके कार्यकाल 6 वर्ष कर दिया गया था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, 55वां संविधान संशोधन 1986 को अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन में दिल्ली का नाम राष्ट्रीय राजधानी राज्य दिल्ली एनसीआर दे दिया गया था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1991। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने अभिनिर्धारित किया है कि संसद संविधान में संशोधन कर मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, केशवानंद भारती वाद 1973। तो याद रखिएगा, केशवानंद भारती केस में कहा गया था कि जो संसद है वो संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन उसका मूल ढांचा जो है वो परिवर्तित नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा आर्टिकल 1952 के अंतर्गत आपातकाल को संपूर्ण देश में या फिर देश के कुछ भागों में लगाया जा सकता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, 42वां संविधान संशोधन 1976 में ये कहा गया था। ओके, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन में लोकसभा एवं विधानसभाओं की सीटों की संख्या में सन 2026 तक कोई परिवर्तन नहीं करने की व्यवस्था की गई है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 84वां संविधान संशोधन 2001। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ओके, इसी में कहा गया था कि 2026 तक जो है कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा लोकसभा और विधानसभा की सीटों में। और जब 2026 में परिवर्तन किया जाएगा तो आपको ये बताना है कि ये कौन से जनगणना के अकॉर्डिंग किया जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा, 2021 की जनगणना के अकॉर्डिंग इसको किया जाएगा जब 2026 में होगा। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, अभी इस पर हमने बात करी थी। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था। और कितने मौलिक कर्तव्य थे? 10 मौलिक कर्तव्यों को इसमें जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस संविधान संशोधन द्वारा मेघालय राज्य असम से अलग करके बनाया गया था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 22वें संविधान संशोधन 1969 में ये किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान संशोधन करने के विधेयकों को वीटो करने की राष्ट्रपति की शक्ति सहमति देनी होगी शब्द से स्थापन करके किस संशोधन में ये छीन लिया गया था? तो आपको बताना है ये जो वर्ड था सहमति देनी होगी, इसको कब छीन लिया गया? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 24वां संविधान संशोधन 1971 के तहत ये प्रावधान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन में सिक्किम को 22वें राज्य के रूप में भारतीय संघ में जोड़ा गया था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, 36वां संविधान संशोधन 1975। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के द्वारा अब आपातकाल आंतरिक शांति के आधार पर नहीं बल्कि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर ही लगाया जा सकता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, यानी 44वें संविधान संशोधन 1978 में ये प्रावधान किया गया था। तो याद रखिएगा कौन सा वर्ड जोड़ा गया था? आंतरिक आपातकाल के आधार पर नहीं बल्कि सशस्त्र विद्रोह। तो याद रखिएगा सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा तथा दमन व दीव को नया संघीय क्षेत्र बनाने की व्यवस्था की गई थी?
तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। 56वां संविधान संशोधन 1987 में यह प्रावधान किया गया था कि गोवा को जो है पूर्ण राज्य का दर्जा और दमन दीव को नया संघीय क्षेत्र बनाने की व्यवस्था की गई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन में संविधान में एक नया भाग 9 तथा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी? तो याद रखिएगा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। 73वां संविधान संशोधन 1992, अभी हमने इस पर बात करी थी। इसमें क्या दिया गया? इसमें पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाना आवश्यक नहीं है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 11वां। तो याद रखिएगा इसमें किस में दिया गया है? 11वें में दिया गया है। क्या दिया गया है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाना आवश्यक नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस संविधान संशोधन में सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण की सुविधा की गई है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 50वें संवैधानिक संशोधन 2001 में यह प्रावधान किया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन द्वारा बोडो, डोंगरी, मैथिली तथा संथाली भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। 92 संविधान संशोधन 2003 में इसको जोड़ा गया था। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन अधिनियम का संबंध जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स से है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। 101वां संविधान संशोधन 2016। तो डेट भी याद रखिएगा, पूछा जाता है कब किया गया था? 2016 में। और संविधान संशोधन कौन सा? 101। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस संविधान संशोधन अधिनियम को 18 अगस्त 2021 को मंजूरी दी? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, 105वां। याद रखिएगा कौन सा? 105वां संविधान इसका संशोधन के लिए अधिनियम की मंजूरी इन्होंने दी थी। अगर इस पर और बात करें तो इसमें इन्होंने क्या कहा था? तो भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 18 अगस्त 2021 को संविधान के 105वें संविधान संशोधन अधिनियम को मंजूरी दी। इसमें क्या कहा गया? जो राज्यों को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग की पहचान करने और निर्देशित करने के अधिकार देता है। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अभी यह एक्ट नहीं बना, यह अभी सिर्फ एक अधिनियम आया था। ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान दिया गया है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, 86वां संविधान संशोधन 2002। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन द्वारा अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 में यह प्रावधान किया गया था कि अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 91वें संविधान संशोधन 2003 किससे संबंधित है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, क्या है? राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के गठन से संबंधित है 91वां संविधान संशोधन। ओके, कब आया था? 2003 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन द्वारा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और आंग्ल भारतीय समुदायों को 10 वर्ष के लिए आरक्षण बढ़ाया गया था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, 8वां संविधान संशोधन 1960। तो याद रखिएगा SC, ST और आंग्ल भारतीय जो समुदाय थे उनके लिए 10 वर्षों के लिए आरक्षण बढ़ाया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन में सिंधी भाषा को मूल संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, 21वां संविधान संशोधन 1967। तो याद रखिएगा सिंधी भाषा को इसमें जोड़ा गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन में पांडिचेरी को संघ राज्य क्षेत्र के रूप में प्रथम अनुसूची में जोड़ा गया था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। 14वें संविधान संशोधन 1962 के तहत पांडिचेरी को संघ राज्य क्षेत्र के रूप में प्रथम अनुसूची में जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन
42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में निम्नलिखित में से किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, स्वर्ण सिंह समिति। तो याद रखिएगा, स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर इस अधिनियम को तैयार किया गया था। यह रिपोर्ट जो है इसका आधार थी, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस संविधान संशोधन में संसद को मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी भी उपबंध में संशोधन करने की शक्ति प्रदान की गई है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, 24वां संविधान संशोधन 1971। क्या किया गया है? मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी भी उपबंध में संशोधन करने की शक्ति किसको दी गई है? संसद को। ओके, बस क्या होना चाहिए? मूल जो ढांचा है मौलिक अधिकार का, उसमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा निर्देश तत्वों के कुछ नवीन तत्व जोड़े गए थे? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत निर्देशक तत्वों के कुछ नवीन तत्व जोड़े गए थे। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, 53वें संविधान संशोधन 1986 के तहत मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, 71वां संविधान संशोधन 1992 में ये भाषाएं जोड़ी गई थी। कौन कौन सी? कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली इसमें जोड़ी गई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद राज्यों के नामों में किस प्रकार के बहुमत द्वारा परिवर्तन कर सकती है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि साधारण बहुमत के द्वारा जो है इसमें परिवर्तन कर सकती थी। याद रखिएगा, साधारण बहुमत द्वारा संसद राज्यों के नाम में परिवर्तन कर सकती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए राज्यों के निर्माण हेतु संवैधानिक संशोधन के लिए कितने बहुमत की आवश्यकता होती है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, साधारण बहुमत। जिसको भी आप लोग याद रखिएगा, जो नए राज्य होते हैं उनके निर्माण के लिए जो है साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावित शिक्षा का अधिकार किस वर्ष से लागू हुआ था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, 2010 से। याद रखिएगा, 2010 से संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावित शिक्षा का अधिकार लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन में संसद द्वारा किए गए संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती देने से वर्जित कर दिया गया था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जो है संविधान संशोधन में संसद द्वारा किए गए संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती देने से वर्जित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा केंद्र सरकार द्वारा सेवा कर की वसूली एवं उसका केंद्र तथा राज्य सरकारों में वितरण की व्यवस्था की गई है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, 88वां संविधान संशोधन 2003। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा असम विधानसभा में बोडोलैंड क्षेत्रीय जिले को सम्मिलित किया गया? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, 90वां संविधान संशोधन 2003। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018। इसमें क्या किया गया? ओबीसी के लिए आरक्षण यानी ओबीसी के आयोग के लिए इसमें बात की गई थी। तो याद रखिएगा, संविधान संशोधन द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग के आयोग यानी ओबीसी कमीशन की बात कहाँ की गई है? तो 102 संविधान संशोधन अधिनियम 2018 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा राज्यों द्वारा पारित भूमि सुधारों कानूनों को नवी अनुसूची में रखकर न्यायालयों को अधिकार क्षेत्र से बाहर किया गया? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, पहला संविधान संशोधन 1951। करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर ए। ओके, तो इसी में कहा गया है कि जो राज्यों द्वारा पारित भूमि सुधार कानूनों को नवी अनुसूची में रखकर न्यायालय के अधिकारों क्षेत्र से बाहर किया गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन,
किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा के प्रतिनिधित्व की व्यवस्था में परिवर्तन किया गया? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, दूसरा संविधान संशोधन 1952 में क्या किया गया? लोकसभा में प्रतिनिधित्व की व्यवस्था में परिवर्तन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा राज्यों का 4 वर्गों में विभाजन समाप्त कर उन्हें 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित क्षेत्रों में विभक्त किया गया? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, 7वां संविधान संशोधन 1956। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा निश्चित किया गया था कि राज्य की विधान परिषद की सदस्य संख्या विधानसभा की सदस्य संख्या की 1/3 यानी 1/3 से अधिक नहीं होगी? यानी जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होती हैं उनकी जो सदस्य संख्या है वो लेजिस्लेटिव असेंबली के 1/3 होगी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, यानी 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत ये निर्धारित किया गया था। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा दादरा और नगर हवेली को भारतीय संघ में शामिल कर उन्हें संघीय क्षेत्र की स्थिति प्रदान की गई? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, 10वां संविधान संशोधन 1961 में यह प्रावधान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा गोवा, दमन और दीव को भारतीय संघ में मिलाया गया था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 12वां संविधान संशोधन 1962 में यह प्रावधान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग को शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश हेतु 27% का आरक्षण दिया गया? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, 93वां संविधान संशोधन अधिनियम 2005। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। इसी के तहत जो है अन्य पिछड़ा वर्ग को शिक्षण संस्थाओं में 27% का आरक्षण दिया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के उपरांत अब अनुसूचित जाति की सूची में जातियों की संख्या कितनी है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, 1206। तो 1206 क्या है? ये अनुसूचित जाति की जो है वो संख्या है। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित संविधान संशोधन में से कौन सा एक बताता है कि मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को सम्मिलित करते हुए लोकसभा के कुल सदस्यों का संख्या का 15% से अधिक नहीं होगी? तो याद रखिएगा पहले तो यही कि 15% से अधिक का प्रावधान नहीं है। अगर आपसे यही पूछा जाए कि कितने प्रतिशत का प्रावधान किया गया है तो 15% से अधिक जो है प्रधानमंत्री को सम्मिलित करके मंत्रिमंडल के सदस्य की संख्या नहीं होनी चाहिए लोकसभा का। ओके, लोकसभा का 15% जो है जो संख्या आएगी वही होगी मंत्रिमंडल। तो ये किसमें प्रावधान किया गया है? तो इसको आप लोग याद रखिएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, 91वां संविधान संशोधन 2003। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संविधान संशोधन अधिनियम में से किस एक के अंतर्गत भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी गई जिनमें उनकी संख्या बढ़कर 22 हो गई? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, 92वां संविधान संशोधन 2003। अभी हमने इस पे बात की थी। आइए आगे बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा स्पष्ट रूप से यह व्यवस्था दी गई है कि भारत के राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को मानने के लिए बाध्य होंगे? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, 44वां संविधान संशोधन 1978 में यह कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 15, 19, 31, 85, 87, 174, 176, 372 तथा 376 में संशोधन किया गया और नवी अनुसूची को शामिल किया गया? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, पहला संविधान संशोधन 1951 में यह प्रावधान किया गया। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 15 और 19। इसी संविधान संशोधन के तहत इसमें संशोधन इन आर्टिकल्स में भी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 3 से 71 का जोड़ा गया जिसमें नागालैंड के प्रशासन के लिए कुछ विशेष प्रावधान दिए गए थे? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, 13वां संविधान संशोधन 1962 में ये किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस संविधान संशोधन में संघ राज्य क्षेत्र हिमाचल प्रदेश, गोवा, दमन और दीव, पांडिचेरी
त्रिपुरा और मणिपुर में विधानसभा की व्यवस्था की गई। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। 14वां संविधान संशोधन 1962 के तहत ये व्यवस्था की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन का उद्देश्य पंजाब और हिमाचल प्रदेश संघ राज्य क्षेत्रों के पुनर्गठन के लिए संसद को शक्ति प्रदान करता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। 18वां संविधान संशोधन 1966 में यह शक्ति प्रदान की गई है संसद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन में उत्तर पूर्वी क्षेत्र के 5 राज्यों असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा तथा 2 संघीय क्षेत्र मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का गठन किया गया था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 27वां संविधान संशोधन 1971 के तहत यह प्रदान किया गया था। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन में शिक्षा, नापतौल, वन और जंगली जानवर तथा पक्षियों की रक्षा के विषय में राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में रख दिया गया था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत, इसको भी याद रखिएगा कि ये सभी जो सब्जेक्ट्स यानी शिक्षा, नापतौल, वन और जंगली जानवर तथा पक्षियों की रक्षा के लिए जो विषय था उसे राज्य सूची से निकाल करके इनको समवर्ती सूची में रखा गया था। याद रखिएगा कहाँ पे, समवर्ती सूची में रख दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के द्वारा विधि के प्राधिकार के बिना किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा यह किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 102 और 191 में संशोधन कर संविधान में दल बदल विरोधी संबंधी प्रावधानों को 10वीं अनुसूची के अंतर्गत रखा गया था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। 52वां संविधान संशोधन 1985। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस संविधान संशोधन द्वारा मेघालय, मिजोरम, नागालैंड तथा अरुणाचल प्रदेश की विधानसभाओं में जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। 57वां संविधान संशोधन 1987 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन में दिल्ली के लिए 70 सदस्यीय विधानसभा तथा 60 सदस्यीय मंत्रिमंडल के गठन की व्यवस्था की गई? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। 69वां संविधान संशोधन 1991। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस संविधान संशोधन में दिल्ली तथा पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्रों के विधानसभा के सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल करने की व्यवस्था की गई है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। 17वां संविधान संशोधन 1992। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो राष्ट्रपति का जब निर्वाचन मंडल होता है यानी जब उनका चुनाव होता है उसके लिए जब वो निर्वाचक मंडल बनाया जाता है तो उसमें जो शामिल होते हैं जो दिल्ली और पांडिचेरी जो संघ राज्य क्षेत्र हैं इनको भी शामिल किया जाता है, आपको पता होगा। तो इसमें पूछा गया था कि किस संविधान संशोधन के तहत दिल्ली और पांडिचेरी को शामिल किया गया था? तो 17वां संविधान संशोधन 1992 में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन में शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए। 74वां संविधान संशोधन 1993। तो याद रखिएगा, शहरी क्षेत्र के लिए स्थानीय जो स्वशासन है यानी जो नगर पंचायत होती है उसको 74वें संविधान संशोधन 1973 के तहत शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा किराएदारों और मकान मालिकों के विवादों को सुलझाने के लिए राज्य में ट्रिब्यूनलों के गठन की व्यवस्था की गई थी? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। 75वां संविधान संशोधन 1994। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई मामला मंत्रिपरिषद के द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा यह अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है। किस संविधान संशोधन में तमिलनाडु सरकार द्वारा पारित पिछड़े वर्गों को सरकारी नौकरी में 69% आरक्षण वाले अधिनियम को नवी अनुसूची में जोड़ा गया? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर
बी। 76वें संविधान संशोधन 1994 के तहत इसको जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा नवंबर 1997 के बाद भी अनुसूचित जातियों यानी एससी तथा जनजाति एसटी को पदोन्नति हेतु आरक्षण की सुविधा की गई? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, 77वां संविधान संशोधन 1995। ओके, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा 7 राज्यों द्वारा पारित 27 भूमि सुधार कानूनों को नवी अनुसूची में शामिल किया गया था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, 78वें संविधान संशोधन 1995 के द्वारा शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा राज्यों को प्रत्यक्ष केंद्रीय करों में से प्राप्त कुछ धनराशि का 26% हिस्सा मिलेगा? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, 80वां संविधान संशोधन 2000 में यह प्रावधान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित बकाया रिक्तियों के आरक्षण की 50% सीमा से बाहर कर दिया गया? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, 81वां संविधान संशोधन 2000 में यह प्रावधान किया गया था। किस संविधान संशोधन में राज्यों को सरकारी नौकरियों में आरक्षित रिक्त स्थानों में अनुसूचित जाति से एवं जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम प्राप्तांकों में छूट का प्रावधान किस में किया गया, आपको ये बताना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 82वां संविधान संशोधन 2000 में यह प्रावधान किया गया था, जो कि अंकों में जो छूट प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन में अरुणाचल प्रदेश की पंचायतों में अनुसूचित जातियों के लिए किसी प्रकार का आरक्षण करने की आवश्यकता को वर्जित किया गया? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, 83वां संविधान संशोधन 2000 में यह किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 82 में संशोधन किया गया है और निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन 2001 की जनगणना पर आधारित किया गया? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, 87वां संविधान संशोधन 2003। ओके, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस संविधान संशोधन द्वारा दल बदल एवं मंत्रियों की संख्या पर नियंत्रण की व्यवस्था की गई? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, 91वां संविधान संशोधन 2003 के तहत दल बदल एवं मंत्रियों की संख्या पर नियंत्रण की व्यवस्था की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा निजी शिक्षण संस्थानों यानी अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को छोड़कर अनुसूचित जाति, जनजाति और सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने की व्यवस्था की गई? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 93वें संविधान संशोधन 2005 के तहत यह प्रावधान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा बिहार मंत्रिमंडल में आदिवासी मामलों के मंत्री की कानूनन अनिवार्य नियुक्ति की समाप्ति की गई? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 94वां संविधान संशोधन 2006 में यह किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा छत्तीसगढ़ एवं झारखंड राज्यों में आदिवासी मामलों के मंत्रियों की मंत्रिमंडल में नियुक्ति अनिवार्य की गई? इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, 94वां संविधान संशोधन 2006। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया गया किंतु सर्वोच्च न्यायालय ने इसे रद्द कर दिया गया? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 99वां संविधान संशोधन 2014। याद रखिएगा, इसको जो सर्वोच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया गया था। तो इसमें ऐसा क्या था जो सर्वोच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया? तो याद रखिएगा, इसमें नए अनुच्छेद 124 का, 124 खा तथा 124 गा को संविधान के अनुच्छेद 24 के अंतर्गत शामिल किया गया। यह अधिनियम प्रस्तावित कर रहा था कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति जो आयोग के संगठन तथा अधिकार को तैयार करता है, यानी कि जो इसमें जो कॉलेजियम व्यवस्था थी, जो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश थे उनको नियुक्त करने की जो व्यवस्था थी उसमें बदलाव की बात की गई थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। ओके, याद रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा भारत एवं बांग्लादेश के मध्य हुए 4 साल पुराने भूमि सीमा समझौता LBA 1974 को लागू किया गया? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 7वां संविधान संशोधन 2015। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा।
ओके, तो इसमें क्या किया गया था, इसमें जो भूमि है वो हस्तांतरित की गई थी। बांग्लादेश और भारत के मध्य यह समझौता हुआ था। ओके, तो दोस्तों यहीं से हमारा लेक्चर समाप्त होता है। आई होप आप सभी ने आज के क्वेश्चन बहुत ही शानदार तरीके से समझे होंगे और सभी प्रश्नों को अच्छे से क्लियर कर लिया होगा। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड डे, गुड बाय।